हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम समान अध्ययन का प्रैक्टिस नंबर 5 करेंगे और आज इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। आज प्रैक्टिस नंबर 5 का आज का पहला क्वेश्चन है, भारत भारती पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मध्य रात्रि की टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक की लोक रंगभूमि क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा यक्षगान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 6 अगस्त। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा राकेश शर्मा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात आपका कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा यूएस से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा न्यूयॉर्क में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन आरंभ करने वाले व्यक्ति थे, तो इसका सही आंसर होगा यशयल बहुगुणा, सर सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मिलाने वाला। इसका सही देखिए, बैडमिंटन जो है सैयद जी से, तैराकी आरती साहा, बिलियर्ड्स सुभाष अग्रवाल, लॉन टेनिस आपका पीटर फ्लेमिंग है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इसका सही उत्तर हो जाएगा इस हिसाब से सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मानव द्वारा निर्मित प्रथम सलिष्ट रेशा था, तो इसका सही उत्तर होगा रेयान। अगला प्रश्न है आपका, रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूब में होता है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, दो फिलामेंट फ्लोरोसेंट पदार्थ व पारावाष्प। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो इसका सही उत्तर होगा 70 डेसिबल। 70 डेसिबल के ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी है? तो इसका सही उत्तर होगा नीली व्हेल। हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक हैं, तो इसका सही उत्तर होगा नॉर्मन बोरलॉग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए जिन्होंने खोज की डायनामाइट। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? इसका सही उत्तर होगा E.M. फोस्टर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर, इस पर आधारित शक संवत पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नौसेना दिवस मनाया जाता है, इसका सही उत्तर है 4 दिसंबर को। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी, इसका सही उत्तर होगा उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, इसका सही उत्तर होगा तिरुअनंतपुरम में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही उत्तर होगा बी, यमुना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसके पास वीटो पावर नहीं है? इसका सही उत्तर होगा डी, जर्मनी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यूएस संसद का निम्नलिखित में कौन सा नाम है? इसका सही उत्तर होगा कांग्रेस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, इसका सही उत्तर होगा टंगस्टन का बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व है? इसका सही उत्तर होगा हीरा, डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, इसका सही उत्तर होगा सी, बैटरी में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, डॉट 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 का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, मस्तिष्क कोशिका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? इसका सही उत्तर होगा एड्स। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो इसमें सही उत्तर होगा इस मछली में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? इसका सही उत्तर होगा अभिसारी लेंस। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? इसका सही उत्तर होगा झेलम नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में कौन थे? इसका सही उत्तर है कुषाण। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा किसे पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर होगा हरिजनों को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है? देखिए, इसके ऑप्शन के हिसाब से इसका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर होगा, लेकिन नेट पर इसका सही जो क्षेत्रफल दिखा रहा है वो दिखा रहा है 2,43,286 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, देश की पहली कैबिनेट किस राज्य में गठित की गई थी? इसका सही उत्तर होगा बिहार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में देश की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 9%। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रोम शहर निम्नलिखित में से किस नदी तट पर बसा है? इसका सही उत्तर होगा टाइबर नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माले किसकी राजधानी है? इसका सही उत्तर होगा मालदीव। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका,
निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम दिशा को बहती है और ज्वार नदमुख बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है? इसका सही उत्तर होगा लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है, वो होगा आपका अटलांटिक महासागर। आगे बढ़ते हैं, अगला, विश्व का प्रसिद्ध सेरागेती वन्य प्राणी अभ्यारण्य है? इसका सही उत्तर होगा तंजानिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ा ग्रान वन निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा सुंदरवन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कितने यामोत्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? इसका सही आंसर होगा 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, विक्टोरिया प्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा जाम्बेजी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान चक्रवात आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे व्यापक रूप से पाई जाने वाली मृदा मिट्टी है? तो इसका सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है या मूल संविधान का हिस्सा था? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो ये अरब थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वह कौन सी रीत है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती हैं? उस परमादेश रीत। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन है जो दो बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? इसका सही आंसर होगा बाबू राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है आपका, भारत में संपत्ति को अब माना जाता है एक कानूनी अधिकार, पहले ये एक मौलिक अधिकार था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था रूसो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण है? अमेरिका का संविधान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्रवाई द्वारा अधिकार में लिया था? तो ये था, इसका सही आंसर है बी, सैनिक कार्रवाई द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो इसका सही उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो देखिए 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो ये थे पी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसलिए लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, समवर्ती सूची पर मिलकर जो काम करते हैं केंद्र और राज्य दोनों, राज्य सूची पर केवल राज्य काम करता है और संघ सूची पर केवल केंद्र काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, 8वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? ये थे मुर्शीद कुली खां। आगे अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी अवध को गलत तरीके से पेश किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? ये थे आपके डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्होंने ही चलाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? ये थे नाना साहब। ठीक है, आगे बढ़ें, पंचवाड़ी बीजक निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया? तो इसका सही आंसर होगा कबीर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रकूट काल की। ठीक है, राष्ट्रकूट जो वंश था या साम्राज्य था, इसकी स्थापना दंतिदुर्ग ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? ये चर्म रोग होता है और ये शरीर पे चकते उकते पड़ जाते हैं, फिर इसके बाद दांत में भी दिक्कत होने लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, डी गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? तो इसका सही आंसर होगा हिंद महासागर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी जीव संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा मछली की।
प्रमुख यामोत्तर जो है प्राइम मेरिडियन जो है कहाँ कहाँ से होकर निकलती है, तो ये ग्रीनविच से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ग्रीनविच से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरकारी बंध पत्रों की बिक्री आय कौन से आय व्यय शीर्षक के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही आंसर है आपका डी, पूंजीगत प्राप्तियों में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इनका सही उत्तर होगा एम फातिमा बीबी। और अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा जो थी ये आईएएस, प्रथम आईएएस थी। ठीक है, प्रथम आईएएस महिला आईएएस थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला था? वह कौन थे? वह थे डॉक्टर सीवी रमन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नव गठित छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर किस अमेरिकी राज्य के राज्यपाल थे? तो वह फ्लोरिडा के राज्यपाल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किस दल को पहले एक राष्ट्रीय दल के रूप में अमान्य घोषित करके बाद में फिर मान्यता प्रदान की गई? तो ये था आपका भारत का साम्यवादी दल मार्क्सवादी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन पर आधारित जब्बार पटेल के कथा चलचित्र में डॉक्टर अम्बेडकर की भूमिका किसने निभाई है? तो इसका सही उत्तर है मम्मूटी ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल है, ये क्या था? इसका बेसबॉल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए टेल ऑफ टू सिटीज़ नामक पुस्तक का लेखक है, ये हैं आपके मार्क ट्वेन। ठीक है, सॉरी, इसका सही आंसर है चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, ए टेल ऑफ टू सिटीज़ नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डिकेंस हैं। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो ये भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भूतपूर्व सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनी किस नीति के कारण लोकप्रिय हो गए थे? ये पेरेस्ट्रोइका की नीति थी इनकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, राष्ट्रीय एकीकरण एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा, और यह मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है इस दिन, इसीलिए इस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, जब भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के स्थानापन्न रूप में काम करना होता है तो उन्हें किसका वेतन प्राप्त होता है? उन्हें राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है कटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है? यह साम्राज्यवाद के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता ही समुद्र के बारे में आपको पता होगा, इसने पूरे भारत का विजय किया था। ठीक है, इसलिए गुप्त राजवंश जो है साम्राज्यवाद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप आगे, किसको सामान्य बोलचाल में मिसाइल मैन कहा जाता है? और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो संकेत अक्षर ट्राई होता है उसका अभिप्राय ये होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, प्राणी में जैसे एनिलिडा मोलस्का के अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं, प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है, इस तरह की संरचना डॉट 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 के स्तर का संगठन कहा जाता है। तो इस तरह की जो संरचना होती है अंगतंत्र स्तर का संगठन कहा जाता है। ठीक है, संपर्क बल को डॉट 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 बल भी कहा जाता है, तो संपर्क बल को पेशी बल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल बढ़ता है यदि इसका सही आंसर जो होगा दो पृष्ठों को अगर यदि बलपूर्वक दबाया जाए तो उनके बीच घर्षण क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एब्सोल्यूट में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है, तो इसमें URL होगा सही आंसर। एब्सोल्यूट में URL में इंटरनेट पर फाइल का संपूर्ण पता होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता क्या कहलाता है? वह कहलाता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, यह क्या कहलाता है? यह तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा विलियम हार्वी ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस शहर में वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ खेल आयोजित किए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर होगा बर्मिंघम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित? देखिए, बुलंद दरवाज़ा जो है आपका उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित था, और इसका निर्माण जो है अकबर ने कराया था। बुलंद दरवाजे का किसने कराया था? अकबर ने कराया था। और किस लिए क्या करवाया था? इसने गुजरात विजय, ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन सही हैं? द ग्रेट इंडियन नावल के लेखक APJ अब्दुल कलाम हैं, तो ये गलत है। ठीक है, और द फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडिया के लेखक IK गुजराल हैं, ये सही है। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं IK गुजराल हैं। विंग्स ऑफ फायर जो है APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा, ये भी सही है। लेकिन द ग्रेट इंडियन नावल पुस्तक जो है ये शशि थरूर की पुस्तक है। ठीक है, किसकी पुस्तक है ये शशि थरूर की पुस्तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका, इस हिसाब से इसका 2-3 सही होगा। ठीक है, बी आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है आपका, 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसियों के सफल न होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? इसका सही उत्तर होगा उनकी व्यापार और कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत अधिक निर्भर थी।
ये था आपका आज का 100 क्वेश्चन दोस्तों। और ये टेस्ट सीरीज आपका 100 क्वेश्चन का हम बनाएंगे। और आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करिए, और कोई सुझाव हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में करिए। थैंक यू।